अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हर तरह की बीमारी से मुश्किल से महफूज रखे, आमीन। तो मिनरलाइजेशन की लेक्चर की वीडियो अपलोड हो गई है, आप उसको सुने एंड देन इन सैम्पल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। बहुत इजी है, ये भी काफ़ी इजी है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका रीड करते हैं। इफ़ अ 250 ग्राम sample of wheat straw is composed of 12% sugar, 60% cellulose and hemicellulose, 28% lignin with a first order decomposition rate constant of 0.2, 0.08 and 0.01 per day respectively। मतलब ये इन तीनों के रेट कांस्टेंट सीक्वेंस से दिए हुए हैं। हाउ मच straw will remain after a 3-week incubation period, और टाइम हमारे पास कितना है, 3 वीक्स है। सबसे पहले आप देखें, उन्होंने आपको परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है। 12% उन्होंने कहा शुगर है। 250 ग्राम आपका सैंपल है। आप इस सैंपल में पहले परसेंटेज निकालें शुगर की, कितने परसेंट बनती है। 12% के अकॉर्डिंग के शुगर कितने परसेंट बनती है। 12 नेक्स्ट सॉल्व ही करते हैं। आप इसमें देखें कि आपको सैंपल 250 दिया था, शुगर 12% है। 250 का 12% कैसे निकालेंगे, 250 से मल्टीप्लाई करें, परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए 100 से वैल्यू को डिवाइड कर दें, आपके पास टोटल शुगर कंसनट्रेशन आ जाएगी 30 ग्राम। देन उन्होंने सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज 60% दिया है। सैंपल कितना है, 250। एग्जैक्टली इसकी जैसे शुगर की निकाली है, इसकी भी कंसनट्रेशन फाइंड करेंगे, वो आ जाएगी 150। उसके बाद देखिए लिग्निन, लिग्निन उन्होंने 28% दिया था, इसका भी 250 सैंपल के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे कि कितना लिग्निन प्रेजेंट है। ये हमारे पास फार्मूला था, एस एम इज़ इक्वल्स टू एस नॉट वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस के टी, ठीक है। टाइम उन्होंने, ओके एक इम्पॉर्टेंट बात, दोबारा स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में देखिए, यहाँ पर उन्होंने आपको जो रेट कांस्टेंट दिया है ना, ये पर डे में दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने आपको टी की वैल्यू, इंक्यूबेशन टाइम जो पीरियड है वो कितना दिया हुआ है, वीक्स में दिया हुआ है। आपने यूनिट को लाजमी ध्यान में रखना है, इसको सेम होना चाहिए। अगर ये पर डे कांस्टेंट है तो आपको यहाँ पर भी पर डे के अकॉर्डिंग डेज़ में होना चाहिए, फाइंड करना चाहिए। चाहे आप इसको वीक में कर लें, चाहे इसको डेज़ में कर लें, वीक से डेज़ में जाना आसान है। एक वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो टोटल 3 वीक है। 3 × 7 विच इज़ इक्वल्स टू 21। इट मीन्स हमारे पास जो टाइम है वो 3 वीक की जगह हम 21 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर यही काम किया कि 3 वीक जो है वो 21 के इक्वल है। ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। एक हमारे पास शुगर की है 30 ग्राम, देन हमारे पास सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज है, देन लिग्निन है। अब तीनों वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग रेट कांस्टेंट के भी गिवन है, टी भी गिवन है। तीनों इस फार्मूला में पुट करें। इस फार्मूला में सबसे पहले हमने शुगर की फिट की, शुगर की वैल्यू लिखी है, देन उसके बाद सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज की, एंड देन ये थर्ड पर हमारे पास जो लिग्निन है उसकी वैल्यूज़ है। 30 शुगर हमने फाइंड की थी, 1 माइनस ई इसका कांस्टेंट इतना था, और वी की जगह हमने 21 डेज लिए हैं, ठीक है। इसको आप वैल्यू को पुट करें, सॉल्व करें। आपने अगर मेरी कोई और इसे पिछली वीडियो नहीं सुनी तो मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट कर देती हूँ। वैसे भी रिपीट करने से बात अब तक तो याद हो गई होगी कि ई जो है इसकी जो पावर माइनस में है, जब आपने कैलकुलेटर पर लिखनी है तो ये पूरी पावर माइनस के साथ लिखनी है, आप अदरवाइज़ आपका आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। और ई जो होता है इसकी वैल्यू होती है 2.718। आप कैलकुलेटर से अगर आपको पता है कि ई का कौन सा बटन है, आप डायरेक्ट उसको प्रेस करके पावर लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप 2.718 की ये जो पावर लिखी है, आप इस पावर को लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमने इन तीनों को सॉल्व किया, उससे हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। इन तीनों को आप प्लस कर लें, आपके पास टोटल सबस्ट्रेट आ जाएगा कि कितना उस वीक में यूज़ हुआ था। ओके, स्टेटमेंट देखिए उन्होंने हमसे पूछा क्या है, उन्होंने कहा हाउ मच स्ट्रॉ विल रिमेन आफ्टर 3 वीक, कि कितना स्ट्रॉ बचेगा। जो इस फार्मूला से होता है ना, ओके जो हम इस फार्मूला से फाइंड करते हैं, ये एस एम जो होता है, ये होता है कि कितना जो है वो जितना उन्होंने टाइम दिया हुआ है उसमें मिनरलाइज हुआ, या हाँ कितना उस टाइम में मिनरलाइज हुआ। ये 165 जो है ये हमारे पास मिनरलाइजिंग आया है। अगर हमने रिमेनिंग फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, जितना हमारे पास स्टार्टिंग पे था और जितना मिनरलाइज हुआ है, अगर इन दोनों को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 85 ग्राम जो है वो रिमेनिंग आ जाएगा, कि इतना अभी 3 वीक्स के पास बाद हमारा सैंपल जो भी सबस्ट्रेट था वो हमारे पास अवेलेबल है 85 ग्राम, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन रीड करें। द डिकम्पोजिशन ऑफ स्ट्रॉ वाज assumed to take place by a simultaneous two component model in which 67% of the straw was easily mineralizable with a K of 0.019 per day।
इजीली मिनरलाइजेबल का मतलब है कि ये हमारे पास फास्ट पूल की बात हो रही है। ये अगर आपने लेक्चर सुने उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन आई थिंक वहाँ पर काफ़ी है। यहाँ पर बता देती हूँ, फास्ट पूल और स्लो पूल होता है कि अकॉर्डिंग टू टाइम होता है कि कितनी जल्दी मिनरलाइज हो रहा है। तो इसमें उन्होंने बता दिया कि जो 67% है वो तेज़ी से मिनरलाइज हो रहे हैं और उसका कांस्टेंट कितना है ये वैल्यू दी हुई है। उसके बाद उन्होंने कहा 67 के अलावा जितना परसेंट रिमाइंडर है एंड द रिमाइंडर वाज स्लोली मिनरलाइजेबल विद अ के ऑफ दिस वैल्यू। कोई भी चीज़ जो होती है वो 100% होती है, ठीक है, लेकिन उन्होंने हमें 67% बता दिया है उसमें से कि इजीली मिनरलाइजेबल है। आप 100 में से 67 को माइनस करें, आपके पास रिमाइंडर वैल्यू आ जाएगी और वो वैल्यू स्लो मिनरलाइज है, उसको हम स्लो पूल भी कहते हैं, ठीक है, स्लो मिनरलाइजेशन को। आगे उन्होंने पूछा हाउ मच रॉ विल बी अवेलेबल आफ्टर 30 डेज इफ़ द 1 kg ऑफ दिस मटीरियल इज़ एडिड टू आर सॉइल। अब ये 1 kg ऑफ मटीरियल हमारे पास क्या है, इसको ज़रा सोचें। ये 1 kg ऑफ मटेरियल जो यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन में उन्होंने बात की थी कि 250 ग्राम ऑफ सैंपल हमने लिया था, ये 1 kg वो है कि 1 kg अगर आप सॉइल में डाल रहे हैं तो उन्होंने कहा कि कितना सा ड्रॉप बचेगा 30 डेज़ के बाद। सबसे पहले इसका यूनिट देखें, के का पर डे है और यहाँ पर टाइम भी डेज़ में है। इसका मतलब कि कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। सबसे पहले हम 67% के अकॉर्डिंग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये 67% है, परसेंट को कन्वर्ट करना है हमने टोटल के अकॉर्डिंग। तो 67 1 kg है हमारे पास, तो 67 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट को ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। वैसे ये कॉमन सा रूल होता है कि अगर हमने किसी चीज़ की परसेंट ख़त्म करनी है तो उसे हम 100 से डिवाइड करते हैं, और अगर हमने किसी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मटेरियल सॉइल में 1 kg था, रैपिडली मिनरलाइजेबल 67% था, ठीक है। अब इसकी हमने टोटल 1 kg के अकॉर्डिंग मटेरियल में फाइंड कर लेना है कि कितना 1 kg में मिनरलाइज हो रहा था। इसको सॉल्व किया हमने, 67 को 1 से मल्टीप्लाई करें सॉरी 100 से इसको डिवाइड कर दें तो आपके पास ये रैपिडली मिनरलाइजेबल आ जाएगा। उसके बाद स्लोली, ये मैंने आपको पीछे अभी बता दिया है कि टोटल कोई भी चीज़ जो स्टार्टिंग में होती है वो 100% होती है, उसमें से एक उन्होंने हमें बता दी 67% रैपिडली मिनरलाइजेबल। साथ ही उन्होंने कह दिया जो बाकी रिमेनिंग है वो स्लो है। तो 67 100 में से माइनस कर दें 67 को, आपके पास 33% जो है वो स्लोली मिनरलाइजेबल है, ठीक है, मिनरलाइज्ड है। अब आप इस 33% को 1 kg के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करें, जो कि आपके पास 0.33 kg आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखें आप चाहे तो इन दोनों को अलग अलग इस वैल्यूज़ इस फार्मूला में पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, या आप एक ही स्टेप में लिखकर सॉल्व कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। आंसर दोनों तरह से करेक्ट आएगा, गलत नहीं होगा। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है SM इज इक्वल्स टू SOF। OF का मतलब है इनिशियल सबस्ट्रेट, O का मतलब इनिशियल और F का मतलब है फास्ट या रैपिडली जो मिनरलाइज हो रहा था वो फाइंड करने लगे हैं। 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस KT प्लस SOS लिखा हुआ है, ठीक है। O का मतलब इनिशियल एंड S का मतलब स्लोली मिनरलाइजेबल, स्लो पूल भी जिसे कहते हैं, एंड देन 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस KT। यहाँ पे देखें रैपिड मिनरलाइजेबल की वैल्यू ये हमने फाइंड की थी 0.67, वो यहाँ पर पुट किया है। 1 माइनस रेट कांस्टेंट गिवन था, टाइम 30 डेज़ गिवन था, सिंपल इसमें वैल्यूज़ पुट किए हैं। इसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके सॉल्व किया हुआ है, क्योंकि देखिए ई की वैल्यू ई की पावर ली मैंने, वो ये आ गई, उसको 1 में से पहले हमने माइनस करना है, जो अमाउंट आएगी उसको 0.67 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। एग्जैक्ट इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करें, और कभी भी कोशिश ना किया करें कि कैलकुलेटर पे आप कहें कि टाइम बच जाए तो सारी वैल्यूज़ एक ही दफ़ा लिख कर सॉल्व कर लें। तो ये भी याद रखें कि कैलकुलेटर डिमास रूल से सॉल्व करता है, वो एक मशीन ही है, वो हमारी तरह नहीं कर सकती। तो डायरेक्ट कभी भी नहीं सॉल्व करना, उसने डिमास रूल को ही फॉलो करना है। तो आप स्टेप बाय स्टेप को सॉल्व करना है, कोई भी क्वेश्चन हो उसको स्टेप बाय स्टेप ही लेकर चलना है। सबसे पहले आप इसमें भी हम जो इस वैल्यू में है सबसे पहले ई की पावर लेंगे, ये हमारे पास जो लिखी हुई है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से पावर लिखें या आप 2.718 की पावर ये ले लें, ठीक है। और इसमें भी सबसे बेस्ट आपके लिए जो ऑप्शन है मैं आपको कहूँगी, वो आपने पहले पावर्स की दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, जो एक सिंगल वैल्यू आएगी उसको पावर में लिखें, ई रेस टू पावर माइनस जो इनको मल्टीप्लाई करने से आई होगी उसको लिखें पावर में, ठीक है, और फिर सॉल्व करें।
ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, 1 में से माइनस करें, जो वैल्यू आएगी उसको 0.33 से मल्टीप्लाई कर दें। ये आपके पास आ गई टोटल अमाउंट। अब ये हमारे पास कौन सी अमाउंट आई है? ये वो अमाउंट आई है जो 30 डेज़ में मिनरलाइज हो गई थी। जो भी उन्होंने हमें सबस्ट्रेट दिया है उसकी ये वो अमाउंट है जो मिनरलाइज हो गई थी। अगर तो उन्होंने आपसे पूछा होगा कि कितना इस टाइम में मिनरलाइज हुआ है, तो आपने सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन को स्टॉप कर देना है। हम एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है हाउ मच सबस्ट्रेट विल बी अवेलेबल आफ्टर 30 डेज़। इसमें उन्होंने पूछा है कि कितना बचेगा हमारे पास 30 डेज़ के बाद। तो आप देखें कि रिमेनिंग स्ट्रॉ के लिए शुरू में हमारे पास 1 kg था जो हमने सॉइल में डाला। उसके बाद कितना कंज्यूम हुआ 30 डेज़ में, इतना यूज़ हो गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, इट मीन्स के 30 डेज़ के बाद आपके पास 0.7 kg सबस्ट्रेट अवेलेबल होगा। तो इसके बस 2 ही सैम्पल प्रॉब्लम थे। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। टाइम शॉर्टेज की वजह से मैं इसको खुद से लिख कर नहीं कर पाई, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी पॉइंट समझ नहीं आ रहा है, या अगर आपको लग रहा है इसमें कोई मिस्टेक है, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिएगा। इसको ज़रूर मेंशन करिएगा ताकि सब करेक्ट चीज़ जो है उसी को लें, उसी से सीखें। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और सॉरी, वन मोर थिंग, हमारा ऑलमोस्ट मिड का सिलेबस यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। लेकिन अगर कोई मिसिंग चीज़ है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, तो वो मैं फिर देख लूँगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।